बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम जी। तो दोस्तों, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक अज़रबैजान की करंट सिचुएशन के रिलेटेड है। बहुत सी न्यूज़ अज़रबैजान के रिलेटेड चल रही हैं, जिनमें कुछ सच्ची हैं, कुछ झूठी हैं, कुछ सुनी सुनाई हैं। कुछ मेरे ऐसे दोस्त जो अज़रबैजान में आलमोस्ट कभी कभी विज़िट के लिए आए, एक दफ़ा या दो दफ़ा, उनकी वीडियोस भी मुझे किसी ने दोस्त ने भेजी कि अज़रबैजान के ई वीज़े जो हैं वो ओपन हो चुके हैं, लेकिन किसी कंडीशंस के बिहाफ पे, यानी उनके लिए कुछ कंडीशंस होंगी, जैसे कि कुछ टूरिज़म कंपनी हैं उनको कोटा दे दिया गया है, या फिर फ़लाँ कंपनीज़ को कोटा दे दिया गया है। तो ये कुछ इस किस्म की न्यूज़ थी जो कि देखने में सुनने में आई हैं। उसके अलावा पाकिस्तान की जो PIA फ़्लाइट्स हैं वो पाकिस्तान कराची और लाहौर से बाकू के लिए ऑपरेट करेंगी मार्च के महीने में। तो ये इस किस्म की न्यूज़ हैं जो जिनके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये कोई जॉब्स नहीं हैं, वीज़ों के बारे में बात हो रही है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी एक इंस्टीट्यूट में जाएंगे और आपको कोटा सिस्टम के तहत वीज़ा मिल जाएगा, या कुछ ऐसा है कि ये ना तो ये पाकिस्तान है ना इंडिया है जहाँ पे MNAs MPAs आपको कोटा बेस पे जॉब्स दे देंगे, या कुछ ऐसा है। ये किसी कंट्री के वीज़ों के रिलेटेड बात है मेरे दोस्तों। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि फ़लाँ कंपनी को कोटा दे दिया गया है, फ़लाँ कंपनी को कोटा दे दिया गया है। तो ना अभी टूरिज़म के रिलेटेड पाकिस्तान और इंडिया के पीपल के लिए, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, इन लोगों के लिए ना तो अभी कोई वीज़े ओपन हुए हैं और ना इस बारे में कोई कोटा सिस्टम दिया गया है। दोस्त, एक बात मैंने सुनने में बहुत ज़बरदस्त लगी, फनी भी थी थोड़ी सी, कि कुछ कंपनीज ऐसी होंगी जो कोटा बेस पे वीज़ा अप्लाई करेंगे और आपका वीज़ा लग जाएगा, हो सकता है आपका रिजेक्ट भी हो जाए। तो इसमें एक सच्चाई भी ये थी कि हो सकता है आपका रिजेक्ट हो जाए, तो वो 100% रिजेक्ट ही होना है, क्योंकि ये सारा जो सारी ये बात फैलाई गई है, जो सारा कुछ किया गया है, क्योंकि काफ़ी अरसे से अज़रबैजान के वीज़े ऑफ हैं और किसी हद तक अज़रबैजान ने टूरिज़म को प्रमोट करने के लिए कुछ लोगों को आने दिया है। वो कुछ कंट्रीज़ हैं जो 58 कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे जो पाकिस्तानी और इंडियंस रह रहे हैं वो ऑलमोस्ट अज़रबैजान आए टूरिज़म के लिए, अपना बिजनेस सर्च के लिए, किसी न किसी वे से वो आए, क्योंकि उनके पास वहाँ की रेजिडेंस परमिट था और उनको अलाउ था कि वो आ सकते हैं अगर उनके पास उन 58 कंट्रीज़ में से किसी भी एक कंट्री का रेजिडेंस परमिट है। तो बाकी ये कोटा सिस्टम वाली बात बिल्कुल गलत है यार, ये तो सुनने में ही बड़ी फनी सी अजीब सी लगती है, लेकिन एनी हाउ मेरा ये टॉपिक नहीं था। अज़रबैजान में इस वक्त करंट सिचुएशन जो है कोरोना के रिलेटेड, वो कुछ यूं चल रही है कि ओमिक्रॉन की वजह से, कोविड की वजह से काफ़ी केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं और डेली बेसिस पे 300, 400, 450, 500 इस हद तक ये केसेस जो हैं डेली रजिस्टर हो रहे हैं, जिसकी वजह से अभी जो स्कूल हैं, बच्चों के स्कूल, उनको भी टेम्परेरी आर्जी दिनों के लिए ऑफ कर दिया गया है। और उन यूनिवर्सिटीज़ को भी जिनके मुख्तलिफ सेक्शंस में किसी न किसी एक को कोविड का कोई इशू हुआ है, तो उस सेक्शन को क्लोज कर दिया गया है। टोटल यूनिवर्सिटीज़ को क्लोज नहीं किया गया, लेकिन उन सेक्शन को क्लोज लाजमी किया गया है जिनमें किसी न किसी तरीके से किसी ऑफिशियल बंदे में या किसी स्टूडेंट में कोई कोविड का केस सामने आया, तो उस सेक्शन को ही कुछ टेम्परेरी दिनों के लिए क्लोज कर दिया गया, ताकि मज़ीद जो है वो किसी किस्म की परेशानी फेस ना करनी पड़े। उसके अलावा जो बिज़नेस इन्विटेशंस हैं वो उन्हीं कंपनी की तरफ से इश्यूज हो सकती हैं जिन कंपनीज़ की वर्थ है, जिन कंपनीज़ ने अपना कैपिटल है जो 50-60,000 मनात पे किया हुआ है, तो वो कंपनीज़ जो हैं किसी हद तक वो पे इनविटेशन इशू करवा सकती हैं। लेकिन उसके लिए भी एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा और उस प्रोसेस के क्लियर होने के बाद ही वो जो कंपनी है वो इनविटेशन इशू करवा सकेगी। वो नॉर्मल उसकी फ़ीस नहीं है, उसकी फ़ीसेस बहुत हाई हैं, और कुछ ऐसी कंपनीज़ भी हैं जो विद इन आवर्स इशू करवा सकती हैं। उनकी फ़ीसेस जो आगे लोग ले रहे हैं वो तो बहुत ज़्यादा है, वो डिस्कस करने वाली बात ही नहीं है। ये अज़रबैजान के वीज़े की बात हो रही है, ना कि अमेरिका, कनाडा, UK के, जहाँ पे लोग इतना ज़्यादा पैसा देने के लिए रेडी भी हो जाएं, तो वो तो एक अलग इशू है। तो कुल मिला के अज़रबैजान में ये जो PIA की अगर आप फ़्लाइट्स की बात करें,
तो मुझे कुछ दोस्तों ने उसके लिंक भी भेजे जो फ़्लाइट्स शो हो रही थी। तो मैंने PIA के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे भी पता किया, तो वहाँ पे भी पाकिस्तान से बल्कि इसी फरवरी के महीने में भी फ़्लाइट्स शो हो रही हैं कराची टू बाकू, उसके लिए प्राइस भी शो हो रही हैं। तो मेरा कुछ दोस्त हैं जो पाकिस्तान में PIA के इंस्टीट्यूट में लगे हुए हैं, वहाँ पे वो टिकटिंग का या कुछ इस रिलेटेड काम करते हैं। तो उनसे मैंने कंफर्म किया, तो उन्होंने बताया था कि आज़रबैजान के लिए 2020 में पाकिस्तान की फ़्लाइट्स शुरू होने लगी थी, लेकिन कोविड की वजह से स्टॉप हो गई। तो वो जो टोटल प्लान दिया हुआ था वो प्लान तो वो शो होता रहेगा, लेकिन फ़्लाइट्स अभी इस रिलेटेड नहीं स्टार्ट हुई, ना ही इस बारे में कोई कंफर्म न्यूज़ है। ये टोटल वही है जो एक पुराना शेड्यूल था, वो जो आगे कंटिन्यू रहेगा, उसी को ही वो हो सकता है लोगों ने देखा और उसी को फॉलो कर रहे हों। तो पाकिस्तान से किसी रिलेटेड कोई फ़्लाइट्स नहीं जा रही। और बहुत से दोस्त ये भी पूछते हैं कि पाकिस्तान से टूर ऑपरेटर्स जो हैं वो लोगों को टूर्स बुक कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इतने दिनों का पैकेज इतने पैसों में, इतने दिनों का पैकेज इतने पैसों में। तो वो भी एक किस्म की एक रॉन्ग न्यूज़ है। वो इसलिए कि आज़रबैजान में तो वो टूर ऑपरेटर पैकेजेस दे रहे हैं, उनके तो पैकेजेस हैं, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल से कोई बंदा आ नहीं सकता, तो वो फिर उनके लिए नहीं है। ओवरऑल पैकेजेस तो ऑलमोस्ट हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं, जिनको आप बाय कर सकते हो, लेकिन इशू जो है वो वीज़े का है, वीज़ा इशू है। कोटा सिस्टम नहीं है, ना ही कोई ये ऐसी चीज़ है कि आप ग्रोसरी स्टोर से कोई चीज़ बाय करने जाओगे और आपको मिल जाएगी। ये गवर्नमेंट इशू है, गवर्नमेंट वीज़ा देती है, आज़रबैजान की गवर्नमेंट वीज़ा देगी और उसके लिए काफ़ी कुछ उन्होंने देखना है, काफ़ी कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिनको उन्होंने अभी सॉल्व करना है। तो मार्च तक वेट करें, मार्च में हो सकता है इंशाल्लाह वीज़ा के रिलेटेड अच्छी न्यूज़ मिलने को मिले, उम्मीद तो काफ़ी है। लेकिन फिर भी कोविड चल रहा है, कोविड के होते हुए कोई भी न्यूज़ जो है वो अथेंटिक नहीं होती, लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से बताई जाती है वही आप तक डिलीवर करने की कोशिश करता हूँ। बाकी ये फेक टूर ऑपरेटर से बचने की कोशिश करें, कोई विजिटिंग प्लान्स नहीं हैं पाकिस्तान और इंडिया के लोगों के लिए जो पाकिस्तान और इंडिया में रह रहे हैं। अगर वो 58 उन कंट्रीज़ में रह रहे हैं जिनके वीज़े आज़रबैजान ने ओपन किए हैं, वो आ सकते हैं, वो आए भी हैं, वो आ भी रहे हैं, उनके लिए कोई किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी उनके लिए स्टिल मौजूद है। तो ठीक है दोस्तों, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।